Good morning, everyone. Yesterday, on the last class, we have discussed about the different means of transport, basically roadways, railways, and airways, as well as waterways. Then, after we have discussed about the qualities of roadways and the benefits of roadways over railways. Now, in the last class we have also discussed, we have divided in 6 parts in 6 different channels of the roadways. These are golden quadrilateral, the first one. These are the 6-lane highways which connect the mega cities of India or the major 4 cities of India: Kolkata, Chennai, Delhi, and Mumbai. Basically, to lower down the timing of movement in these big cities, यहाँ तक कि मूवमेंट को थोड़ा आसान बनाने के लिए, उसके साथ साथ समय कम से कम लगे, उसके लिए इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था. And the responsibility is given to National Highway Authority of India to construct and maintain it. और इसको कंस्ट्रक्शन करने की जो जिम्मेवारी दी गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई. देन आफ्टर नेशनल हाईवेज विच कनेक्ट the far off places of the country in different states, or which is going to connect different states. National highway की बात करें अलग states को जोड़ते हुए. Again, in the beginning the responsibility was with the central government, and there was a separate department, that was Central Public Works Department. The responsibility was with Central Public Works Department. Now it is also transferred to the NHAI. नेशनल हाईवेज की अगर बात करें तो शुरुआत में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधीन, सेंट्रल गवर्नमेंट के, हालांकि एनएचएआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है, तो उस शुरुआत में अलग डिपार्टमेंट था, उसको एनएचएआई के तहत ही मर्ज कर दिया गया. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ही जो नेशनल हाईवेज है उनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करती है. अलग अलग स्टेट्स या हमारे दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए देश के. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा पार्ट, स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज की बात करें तो फ्रॉम द कैपिटल ऑफ एनी स्टेट टू द डिस्ट्रिक्ट और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द स्टेट. एक कैपिटल है, जैसे हम राजस्थान की बात करें जयपुर से लेके और बाकी जयपुर से जितने भी हमारे 32 जिले और बच के वहां तक जो मेन रोड कंस्ट्रक्ट किए गए उनको हमने स्टेट हाईवेज माना. जो अलग अलग एक स्टेट की कैपिटल से अलग अलग सभी जिलों को जोड़ते हैं. इसकी जिम्मेवारी स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की दी गई. देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो रिस्पांसिबिलिटी वाज गिवन टू जिला परिषद, और ये कंस्ट्रक्ट कहां से किए गए? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और जो ब्लॉक लेवल तक, तहसील लेवल तक जो और एरियाज थे डिस्ट्रिक्ट के, वहां तक कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेवारी दी गई, और इनकी जिम्मेवारी दी गई किसको? जिला परिषद को. उसके बाद हमारे पास विलेज और रूरल रोड्स, जो हमारे जो तहसील लेवल या ब्लॉक लेवल था उससे गांव तक के रोड जो प्रोवाइड कराए गए वो विलेज और रूरल रोड्स. और इसके बाद जो हमारे आगे रास्ते थे वो कौन से बनाए गए? बॉर्डर रोड्स. बॉर्डर रोड्स ये हमारे अलग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसके लिए बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई. किस लिए? जो हमारे बॉर्डर लगते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो हमारा उधर से बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो म्यांमार, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ. उसके बाद अगर नॉर्थ में आ जाएं तो पाकिस्तान के साथ, और थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान के साथ, फिर नॉर्थ वेस्ट तक पाकिस्तान के साथ लगता. तो इस जो एरिया है इनके ऊपर बॉर्डर रोड्स बनाने की जिम्मेवारी अलग ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको दे दी गई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, कि यहाँ रोड डेवलप किए जाए. बेसिकली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ज्यादा जिम्मेवारी दी गई. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से महत्वपूर्ण थे, हमारे महत्वपूर्ण फ्रंटाइज, हमारी सीमाएं लगती हैं. उसके साथ साथ उन एरिया में टू गिव मोमेंटम टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को गति देने के लिए उन रोड का निर्माण कराया गया. ये हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशन थे रोड्स के, और किसको जिम्मेवारी दी गई? अलग ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बताया गया. अब हमारे पास एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और भी है इसके लिए. वो कौन सा है? ऑन द बेस ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द रोड्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स. जो रोड बनाए गए उसके अंदर किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, उसके बेस पर मेटल्ड और अनमेटल्ड, कच्चे और पक्के रास्ते. मेटल रोड, ऑल वेदर रोड्स वी कैन कॉल देम. ऑल वेदर रोड्स जैसे हमारे स्टेट नेशनल हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं,
दूसरी तरफ जैसे रूरल एरियाज में है ज्यादातर कच्चे रास्ते हैं जो कि बारिश के मौसम में ज्यादातर यूज के लायक नहीं रहते, अनमेटेड रोड्स। अब हमारे पास आता है रोड डेंसिटी, कि हमारे टोटल एरिया के अंदर कितने रोड्स बनाए गए, उस रोड डेंसिटी को कैसे काउंट करते हैं। जैसे हमने पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, पीपल रिजाइडिंग इन पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट एरिया क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग एवरेज निकालते हैं, कितने लोग रहते हैं। वैसे ये रोड डेंसिटी की बात करें तो ये हम काउंट करते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर की, 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने रोड्स बनाए गए हैं, उसके अनुसार रोड डेंसिटी काउंट करते हैं। इसकी अगर एवरेज देखें तो कोई ज्यादा अच्छी हालत नहीं है भारत की। उसमें हमारे पास पर 100 स्क्वायर किलोमीटर की बात है तो उसमें 125 127 किलोमीटर तक की एवरेज आती है। तो इसमें हमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके लिए रूरल एरिया तक रोड्स को बढ़ाने के लिए, मोमेंटम देने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत गांव तक को जोड़ने का प्रयास किया गया था। उसके बाद अब हमारी गवर्नमेंट की बात है तो बॉर्डर रोड्स के ऊपर फोकस किया गया कि और जहां जम्मू कश्मीर में सबसे कम हमारे पास 12 से 13 किलोमीटर की एवरेज आती है, केवल 100 स्क्वायर किलोमीटर में 12 से 13 किलोमीटर की एवरेज आती है, तो उन एरियाज में और रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिम्मेवारी दी गई है कि इसको और बढ़ाया जाए। ये था हमारा रोडवेज के बारे में। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट द रेलवेज। We are going to continue in the next class. Thank you and have a nice day.